अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम ज़ूलॉजी क्लास 12th का लेक्चर 15 स्टार्ट करेंगे। हमने क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसमें हमने इम्यूनिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहले इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखी थी। उसके बाद हमने फर्दर इम्यूनिटी की टाइप स्टार्ट की थी, दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमने देखा था ये ऐसी इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में जो टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं। टी सेल्स एंटीबॉडी को नहीं बनाते हैं, टी सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम एंटीबॉडीज़ को बनाओ, ताकि वो एंटीबॉडीज़ क्या करें, एंटीजन के साथ इनकाउंटर कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि टी सेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दैट इज़ हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक आर किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स। ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम हमने मैकेनिज्म शुरू नहीं किया था, आज हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म देखेंगे। ये दोनों का क्लब करके मैकेनिज्म मैंने बताया है, हम उसके बाद इसकी थ्योरी रीड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें, मैंने आपको जब 11th में पढ़ाया था सर्कुलेशन में मैंने ब्लड की कंपोजिशन बताई थी। ब्लड कंपोजिशन में मैंने आपको वाइट ब्लड सेल्स बताए थे। वाइट ब्लड सेल्स की मैंने आपको टाइप बताई थी, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में फर्दर मैंने आपको दोनों में टाइप बताई थी, न्यूट्रोफिल सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स। ये सब सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस का प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर हो गया है, कोई एंटीजन एंटर हो गया है, ये सब सेल क्या करेंगे, उसको मार के हमारी बॉडी को डिफेंड करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि हमारे ब्लड में WBCs हैं, दैट मीन्स कि ब्लड में ये सारे सेल सर्कुलेट कर रहे हैं, ताकि कोई भी ब्लड में अगर इन्फेक्शन आए, कोई भी ब्लड में पैथोजन आए, ये एकदम से उसको मार के ख़त्म कर दें। ठीक है। अब क्या होता है, इन केस अगर किसी भी, मान लो जैसे अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज मैंने आपको लास्ट लेक्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताई थी। मान लो कि किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होगी, मान लो हर्पिस वायरस हो गया किसी को। ठीक है। अब आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होती हैं, फ्रॉम थ्रू ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन और हेल्दी पर्सन। अब किसी ने सेक्सुअल कंटैक्ट किया, सेक्सुअल कंटैक्ट के दौरान क्या हुआ, इन्फेक्टेड पार्टनर से नॉर्मल पार्टनर में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। समझो यूरिनोजेनिटल ट्रैक के थ्रू हो रही हैं ट्रांसफ़र। मान लो कि फीमेल के वेजिना में कोई इन्फेक्शन हो गई है, हर्पीज़ की इन्फेक्शन हो गई है। अब क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किन्हें कहा गया, डेंड्राइटिक सेल को, मैक्रोफेज सेल को, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स को, इनको क्या कहा गया, इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा गया, जो हमारी ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं। जैसे ही इनको पता चला कि हाँ यूरिनोजेनिटल ट्रैक में, वेजिना में हर्पीज़ की इन्फेक्शन हो गई है, ये सर्कुलेट करते करते एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंचेंगे। वहाँ पे एकदम से ये जो भी वायरस होगा, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो बैक्टीरिया होगा, अगर वायरल इन्फेक्शन होगी तो वायरस होगा, ये एकदम से एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से एंटीजन को, वेदर वो बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको पिक करेंगे, कैप्चर करेंगे और उसको कहाँ लेके जाएंगे, अपने साथ वाले, इर्द गिर्द वाले नियरेस्ट प्राइम सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। जैसे आपको लिम्फेटिक्स, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड में बी एंड टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीजन के साथ इनकाउंटर करके एंटीजन को मारने का काम करते हैं। इसीलिए ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से वायरस या बैक्टीरिया को कैप्चर करेंगे और अपने आस पड़ोस वाला जो भी लिम्फाइड ऑर्गन होगा, जैसे लिम्फ नोड होंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे और वहाँ पे पहुँचा के अब ये जो होगा एंटीजन, यहाँ पे इस एंटीजन को मारा जाए, यहाँ पे इस एंटीजन को किल किया जाता है।
यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, यहाँ पे हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, जो क्या करता है, इसको मारता है, जो भी एंटीजन या पैथोजन बॉडी में आया है उसको मारता है। देखें अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से, ये देखें ये सेंटर में वायरस है, ये पैथोजन है। मैं वायरस लिख रही हूँ, शायद मान लें कि ये हर्पीज़ वायरस से होता है ना, मैं हर्पीज़ की बात कर रही हूँ तो हर्पीज़ वायरस से होता है। तो ये मान लें कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सा सेल है, ये मान लें आप कोई डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेज सेल है, कोई भी सेल हो सकता है, मैक्रोफेज, एंटी डेंड्राइटिक सेल, मोनोसाइट सेल, ये सब क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है। अब ये मैक्रोफेज ने, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने वायरस को कैप्चर किया, कहाँ से, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से, और ये इसको कहाँ लेके आया, ये जो मैंने रेड कलर का बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, लिम्फ नोड है। नियरेस्ट लिम्फ नोड क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, लिम्फाइड ऑर्गन है। अभी आगे मैं सेकेंडरी और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, अभी इतना याद रखना कि लिम्फ नोड इज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये वायरस को कहाँ लेके आया, लिम्फ नोड में लेके आया। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, वायरस की प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, वायरस को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब कि ये मैक्रोफेज सेल वायरस को अंदर खा लेगा, ठीक है। वायरस लिटिक एंजाइम रिलीज होंगे इसके अंदर। लिटिक एंजाइम क्या करेंगे, वायरस की तोड़ फोड़ करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश, मारने की कोशिश करेंगे, वायरस की प्रोसेसिंग करेंगे। कौन करते हैं ये, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लाइक माइक्रोफेज। अब ये देखें, पहले ट्राइएंगुलर शेप में मैंने वायरस बनाया था, अब मैंने रेड कलर से रेक्टेंगुलर शेप का वायरस बनाया है, ठीक है। अब ये क्या होगी, वायरस की प्रोसेसिंग होगी। वायरस, अब ये वायरस का नया एंटीजेनिक, ये वायरस का पार्टिकल है, अब ये क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको डिस्प्ले करेगा अपने मेम्ब्रेन के ऊपर। किसके थ्रू करेगा, ये MHC सेकेंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सेकेंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेगा, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने वायरस की प्रोसेसिंग की है, उस प्रोसेस्ड वायरस को क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले करेगा, प्रेजेंट करेगा अपने, किसके थ्रू, MHC सेकेंड रिसेप्टर के थ्रू करेगा। अब जैसे ही इसने डिस्प्ले किया तो जो लिम्फाइड ऑर्गन में हेल्पर टी सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, पहचान लेंगे और उसके साथ एकदम से जाके बाइंड होने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये टी हेल्पर सेल हैं, TH सेल मतलब टी हेल्पर सेल, ये क्या करेंगे, एकदम से MHC सेकेंड रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की, बाइंड करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू, TCR रिसेप्टर के थ्रू। TCR मतलब TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर के थ्रू ये किसके साथ, MHC सेकेंड रिसेप्टर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट है, उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो, ये दोनों बाइंड हो गए आपस में, ये देखिए आपस में दोनों बाइंड हो रहे हैं। अब बाइंडिंग ऑफ TH सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट करेंगे किसको, टी हेल्पर सेल को। अभी तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं थे। जैसे ही ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा, वायरस होगा, पैथोजन होगा, उसके साथ बाइंड होंगे, ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। ये डिवाइड होके इनका नंबर बढ़ जाएगा। प्रोलिफरेट का मतलब होता है डिवाइड करना। ये डिवाइड करेंगे तो इनका नंबर बढ़ेगा। डिवाइड होने के बाद ये दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। एक ये देखिए मैंने ब्लू कलर से बनाई और दूसरे मैंने रेड कलर से बनाई। ब्लू कलर से जिनका नंबर ज़्यादा है उनको हम कहेंगे इफेक्टिव टी हेल्पर सेल। क्या कहेंगे, इफेक्टिव टी हेल्पर सेल। और रेड कलर से जिनका नंबर कम है इनको हम कहेंगे मेमोरी टी हेल्पर सेल। क्या कहेंगे, मेमोरी टी हेल्पर सेल। अब जो मेमोरी टी हेल्पर सेल्स हैं ये स्टोर्ड हो जाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर सेम वायरस अटैक करे तो हम इमीडिएटली क्या करें, एंटीबॉडीज़ को बनाएं और एकदम से उस वायरस को मार दें।
ठीक है। और जो इफेक्टर टी हेल्पर सेल हैं वो क्या करेंगे आगे, वो दो काम करेंगे, फर्स्ट ये और सेकंड ये दो इम्यून रिस्पॉन्सेस को बॉडी में जनरेट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले देखें हम सेल मीडिएटेड हमने स्टार्ट किया है, तो पहले ये सेल मीडिएटेड वाली तरफ हम चलते हैं। ये ऊपर ह्यूमोरल वाला है, ठीक है। ये दो यहाँ तक ये दोनों सेम हैं। इसके बाद इफेक्टर टी सेल दो काम करते हैं, ये एक्टिवेट करेंगे जो टी सेल्स की टाइप है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी किलर सेल को ये एक्टिवेट करेंगे। ये उनको एक्टिवेट करेंगे तो साइटोटॉक्सिक टी सेल डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे। देखें ये ब्लू कलर के इफेक्टर साइटोटॉक्सिक सेल बनाएंगे और ब्लू कलर के ये स्काई कलर के लाइट ब्लू कलर के मेमरी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनेंगे। अब मेमरी साइटोटॉक्सिक सेल अगेन स्टोर्ड फॉर फर्दर अटैक, ठीक है। और जो इफेक्टिव टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं दो एंजाइम्स को, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम। यहाँ तक आपको समझ आया, मैं दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से इन्फेक्शन को, पैथोजन को, एंटीजन को उठाया और पड़ोस वाले लिम्फ नोड पे लेके गया। अब इसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस वायरस की प्रोसेसिंग के बाद इस वायरस को मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले कर दिया। किसकी मदद से, MHC सेकेंड रिसेप्टर की मदद से। अब ये MHC सेकेंड रिसेप्टर जो है, इसको टी हेल्पर सेल जो लिम्फ नोड में प्रेजेंट हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे और इसके साथ बाइंड करने की कोशिश करेंगे। किसके थ्रू, TCR रिसेप्टर के थ्रू। जैसे ही टी हेल्पर सेल जो MHC सेकेंड रिसेप्टर के थ्रू एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे। जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे दो सेल्स में, इफेक्टिव टी हेल्पर सेल में और मेमरी टी हेल्पर सेल में। मेमरी टी हेल्पर सेल दोबारा से स्टोर्ड हो जाएंगे लिम्फ नोड में फर्दर अटैक के लिए, और जो इफेक्टिव टी हेल्पर सेल्स हैं वो दो काम करेंगे, वो दो इम्यून रिस्पॉन्सेज को जनरेट करेंगे। पहला हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ऐसे जनरेट होता है। इफेक्टर टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं अब ये डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट होंगे दो टाइप्स में, इफेक्टर टी सेल्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल में, और मेमरी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। मेमरी साइटोटॉक्सिक टी सेल फर्दर स्टोर हो जाएंगे फर्दर फ्यूचर अटैक के लिए, और जो इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दो एंजाइम्स को बनाएंगे जिनका नाम है परफोरिन्स एंड ग्रेंजाइम। अब आगे नेक्स्ट पेज में मैं बताती हूँ। देखें अब दो एंजाइम्स को रिलीज किया किसने, इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने। कौन कौन से, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम को। अब ये देखिए ये इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये किनको रिलीज कर रहा है, परफोरिन और ग्रेंजाइम को। अब ये परफोरिन और ग्रेंजाइम क्या करेंगे, ये इन्फेक्टेड सेल में, जो भी इन्फेक्टेड सेल है, जो भी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल है, उन इन्फेक्टेड सेल के ऊपर क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्स को बनाएंगे। ये देखें परफोरिन मेक पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स को बना दिया। ये देखें पोर्स को बना दिया। अब ये पोर सेल्स के बीच में आपको पता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं जिनमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। सेल्स ऐसे सूखे ड्राई प्रेजेंट नहीं होते, सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं जिनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब देखें जो इफेक्टर टी सेल्स था उसने क्या किया, दो एंजाइम्स को बनाया, परफोरिन और ग्रेंजाइम को। अब इन दो एंजाइम ने क्या किया, चले गए ये इन्फेक्टेड सेल के पास, और इन्फेक्टेड जो भी बॉडी में सेल होगा उस इन्फेक्टेड सेल में इनने छोटे छोटे पोर्स बना दिए। ये देखें सेल के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बना दिए। अब ये छोटे छोटे पोर्स हो गए, इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा, ये जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये सारा कहाँ आ जाएगा, इन्फेक्टेड सेल के अंदर आ जाएगा। ये देखें टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द सेल कम्स इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल थ्रू पोर्स एंड सेल बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर से पोर्स के थ्रू सेल की इन्फेक्टेड सेल के अंदर आएगा, सेल का साइज बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता एट लास्ट क्या होगा, सेल बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ये देखें
बॉडी सेल बर्स्ट, सेल फट गया और ये वायरस क्या हो गए, बाहर आ गए। अब बोलोगे आपके सेल तो फटा लेकिन वायरस तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया है कि एंटीबॉडी कहाँ रिलीज़ होती हैं, नहीं बताया तो आगे मैं बताऊंगी। एंटीबॉडीज़ रिलीज होती हैं हमारी बॉडी के फ्लूइड में, ह्यूमर में। बॉडी का कौन कौन सा फ्लूइड, जैसे लिम्फ हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेसिस हो फ्लूइड हो गया, उसके बाद ब्लड का प्लाज्मा हो गया। इन फ्लूइड्स में क्या रिलीज होता है, सेक्रीट होती हैं एंटीबॉडीज़। अब इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी। जब सेल बर्स्ट करेगा तो बाहर आएगा जो भी वायरस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करेगा, उसमें एंटीबॉडीज़ होगी। देन द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड अटैक वायरस और एंटीजन कम्स आउट ऑन बर्स्टिंग ऑफ बॉडी सेल। जब बॉडी का कोई भी इन्फेक्टेड सेल बर्स्ट करेगा उसमें से जो वायरस बाहर आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में जो भी एंटीबॉडीज़ हैं उन पे अटैक करके उनको मार देगी। ये किसका मैकेनिज्म था, सेल मीडिएटेड का। सेल मीडिएटेड कैसे होता है, इफेक्टिव टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं दो सेल्स में। एक होता है इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरा होता है मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल। मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल स्टोर्ड हो जाते हैं फ्यूचर सेम अटैक के लिए, और जो इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये दो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल को ढूंढते हैं और उन इन्फेक्टेड सेल की मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे सुराख कर देते हैं। जब सेल की मेम्ब्रेन पे सुराख होंगे तो जो अराउंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो सेल के अंदर आ जाएगा और एट लास्ट सेल क्या करेगा, फट जाएगा। जब सेल फटेगा तो सेल में से जो बाहर वायरस आएगा वो वायरस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी उनके थ्रू मारा जाएगा और क्या हो गया, वायरस हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। ये था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का मैकेनिज़्म। अगर आज मैं ह्यूमोरल का भी मैकेनिज़्म स्टार्ट करूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी का जो मैकेनिज़्म है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।